सवाल नंबर 1, क्या खाने से लीवर अंदर से खोखला हो जाता है? सवाल नंबर 2, रात में बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, कौन सी 5 चीज़ें खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है? सवाल नंबर 4, भोजन के साथ दही का रायता खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 5, कौन सी चीज़ों को कच्चा खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 6, रोज़ाना खीरे खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? और सवाल नंबर 7, हल्दी को कौन सी 5 चीज़ें मिलाकर खानी चाहिए? सवाल नंबर 1, रात में बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल अक्सर लोगों को रात के समय बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। बार बार पेशाब के आने को कई लोग एक आम बात मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात के समय 2 से ज़्यादा बार पेशाब के लिए जाना बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा पानी पीने के कारण उन्हें बार बार पेशाब आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी वजह होती है। रात के समय बार बार पेशाब आने को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि रात में बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे नंबर 1, अगर आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है तो यह किडनी स्टोन का इशारा भी हो सकता है। किडनी स्टोन से ब्लैडर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने से डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनने लगता है। ऐसा होने से ग्लूकोज यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने लगता है। नंबर 2, कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण भी इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह इन्फेक्शन होने से ब्लैडर में इरिटेशन होने लगता है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के दौरान दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी बार बार पेशाब आने लगता है। यह दवाइयाँ किडनी में मौजूद एक्स्ट्रा तरल पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाती है, जिस कारण ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। नंबर 3, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर नसों से पानी सोखने लगता है। इसके अलावा कई और भी परेशानियां हैं, जिसके कारण रात के समय बार बार पेशाब आने की परेशानी होती है। सवाल नंबर 2, रोज़ाना खीरे खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? दरअसल अगर आप रोज़ाना खीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। जैसे खीरे की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें यह 80% पानी होता है। खीरा प्यास बुझाता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। खीरे खाने के बाद शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। इसके अलावा यह शरीर के आंतरिक अंगों और त्वचा की गहराई से सफाई करता है। इसके अलावा धूप से झुलसी हुई त्वचा को न केवल राहत देता है, बल्कि त्वचा की जलन और टैनिंग में भी काम करता है। इसके अतिरिक्त खीरे का बेहतरीन गुण है आंखों को शीतलता प्रदान करना। फ्रिज में रखी इसके रस की स्विच को आंखों पर लगाने से आंखों की थकान मिटती है। इसके स्लाइस को आंखों की पलकों के ऊपर रखने से आंखों को ठंडक मिलती है। इसके अलावा खीरा खाने से दिल की जलन भी कम होती है। यह शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। खीरा आंतों की भी बखूबी सफाई करता है। इसके अलावा हमें प्रतिदिन कुछ विटामिन लेना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे विटामिन ए, बी और सी हमें नियमित लेना चाहिए। खीरा अकेला हमें प्रतिदिन के विटामिन देता है। खीरे के छिलके में विटामिन सी होता है। इसके साथ ही खीरा वज़न भी कम करता है। जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं वह सूप और सलाद में खीरे का सेवन करें, क्योंकि खीरे में जल की मात्रा ज़्यादा होती है जबकि कैलोरी नहीं, इसलिए यह जल्दी पेट को तृप्त करती है। सवाल नंबर 3, भोजन के साथ दही का रायता खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप दही का रायता भोजन के साथ खाते हैं तो आपके शरीर में कई फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे रायते में कैल्शियम तथा प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। यदि आप रायते का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियों तथा दांत मजबूत होने जाते हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में हम सभी का पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। यदि हम रायते का सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है तथा हमारी भूख भी बढ़ती है। यह हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है तथा हमारी भूख को भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग चाहते हैं कि उनका वजन और अधिक न बढ़े वह रायते का सेवन जरूर करें। आपको बता दें कि रायता में वसा तथा कैलोरी की मात्रा कम होती है, इस कारण इसका सेवन करने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा यह आपके पेट को ठंडा भी रखता है तथा पेट में गर्मी से होने वाली समस्याओं से भी आपको बचाता है। सवाल नंबर 4, क्या खाने से लीवर अंदर से खोखला हो जाता है? दरअसल अगर आप रोज़ाना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका लीवर अंदर से खोखला होने लगता है। जैसे अत्यधिक शराब का सेवन लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और सूजन पैदा कर सकता है, जिससे लीवर की बीमारियां जैसे सिरोसिस और फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा शुगर ड्रिंक जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट ड्रिंक फ्रूक्टोज में हाई होते हैं, जो लीवर की बीमारी और इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकते हैं।
इसके साथ ही बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से लीवर में फैट जमा हो सकता है, जो समय के साथ लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड में अक्सर नमक, चीनी और अनहेल्दी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये यकृत रोगों को जोखिम को भी बढ़ा सकता है। अब हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप अपने लीवर को स्वस्थ या हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मछलियाँ शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रेट रहना, अत्यधिक शराब के सेवन से बचना और हेल्दी वजन बनाए रखना भी लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर 5, कौन सी चीज़ों को कच्चा खाना खतरनाक होता है? दरअसल अगर आप कुछ चीज़ों को कच्चा या अधपका खाते हैं तो आपके शरीर को कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे कच्चे आलू में सोलोनिन नामक एक विषैला कंपाउंड होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दों का कारण बन सकता है। सोलोनिन पॉइजन के खतरे को कम करने के लिए आलू को अच्छी तरह से पकाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कच्चे या अधपके राजमा में एक विषैला कंपाउंड होता है जो गंभीर जठरांत्र संबंधी मुद्दों का कारण बन सकता है। राजमा के जोखिम को कम करने के लिए इसको कम से कम 10 मिनट तक उबालना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कच्चे या अधपके अंडे सैल्मोनेला से दूषित हो सकते हैं। होममेड मेयोनीज या सीजर सलाद ड्रेसिंग जैसे व्यंजनों में कच्चे या अधपके अंडे खाने से बचें। इसके अलावा कच्चे या अधपके समुद्री भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं। बैक्टीरिया और परजीवी को मारने के लिए समुद्री भोजन को ठीक से पकाना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त पालक को कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें मौजूद ऑक्सैलिक एसिड की वजह से किसी लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऑक्सैलिक एसिड एक जंगली सब्जी है जो पालक, छुई, मूली आदि में पाया जाता है। सवाल नंबर 6, हल्दी को कौन सी 5 चीज़ों के साथ मिलाकर खाना चाहिए? दरअसल हल्दी के अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण होते हैं। इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे सर्दी और जुकाम, पेट की समस्याएं, त्वचा संबंधी समस्या और विभिन्न अन्य समस्याएं। इसके अलावा हल्दी में मौजूद कुर्कुमिन बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा फैटी लीवर डिजीज को ठीक करने के लिए हल्दी का नींबू के साथ सेवन करें। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी के साथ घी और शहद का सेवन करें। वजन कम करने और त्वचा रोगों को दूर करने के लिए गर्म पानी के साथ हल्दी का सेवन करें। गठिया, घाव भरने, खांसी, जुकाम और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध के साथ हल्दी लें। प्री डायबिटीज़ में आंवले के साथ करें हल्दी का सेवन। सवाल नंबर 7, कौन सी 5 चीज़ें खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है? दरअसल अगर आप हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों से परहेज करें, जैसे तले हुए फूड्स में अधिक मात्रा के अनहेल्दी फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो शरीर में सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं। इन खाने वाली चीज़ों से वजन भी बढ़ सकता है, जो जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसके अलावा शुगर ड्रिंक और स्नैक्स जैसे सोडा, कैंडी और पेस्ट्री में उच्च मात्रा में रिफाइंड चीनी होती है, जो शरीर में सूजन पैदा कर सकती है। इन खाने वाली चीज़ों से वजन बढ़ता है और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त लाल मांस में प्यूरिन अधिक होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड में टूट जाता है। यूरिक एसिड के उच्च स्तर से गठिया हो सकता है। गठिया का एक रूप जो जोड़ों में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। इसके अलावा दूध और पनीर जैसे डाइटरी उत्पादों में कैसीइन नामक प्रोटीन होता है, जो कुछ लोगों में सूजन पैदा कर सकता है। ये गठिया के लक्षणों को उन रोगों के लिए बदतर बना सकता है जो डेयरी के प्रति संवेदनशील होता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्च में सोलिन नामक कंपाउंड होता है, जो कुछ लोगों में सूजन पैदा कर सकता है। इन सब्जियों से उन लोगों को बचना चाहिए जो सोलिन के प्रति संवेदनशील है या फिर उन्हें गठिया है।